आप लोग कुछ और कामकाज राजकाज ढूंढ लें, बहुत लोग तुम्हारी जगह काम पर जाने को तैयार है। हमने ये मनोज कुमार गुप्ता, ये राजकुमार, इनको मैं ढूंढ रहा था फेसबुक पे, और इनका वो चैट ढूंढ रहा था। शायद इनको काफी ट्रोल किया गया, बाद में इन्होंने बैक कर लिया और वहां से अपना डिलीट कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक खुद गवर्नमेंट के जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता इतने सेंसिटिव मुद्दे को ये फेसबुक पे लिख रहे हैं। हाँ, हम लोग नौकरी छोड़ दें, अरे इतने काबिल होते तुम भी नौकरी में आ जाते, पढ़ लिख के फेस करते इंटरव्यू, पढ़ाई लिखाई करते, आते इस नौकरी में। इनके खानदान का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि इस नौकरी में हो। जरा उससे स्थितियां पूछोगे क्या स्थितियां होती है इस तरह के फरमान जारी करने में। तो मिश्रा जी, इस तरह की बातें उसमें, और हकीकत यही है कि दिक्कतें इसमें बहुत है, और सबसे बड़ा डर हमको है इसमें कैजुअलिटी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि टीचर भागेगा, वैन दौड़ाएंगे, टीचर्स कहेंगे जल्दी चलो, नहीं में एब्सेंट हो जाएंगे, वैन ड्राइवर दौड़ाएगा और इसमें निश्चित है कहीं ना कहीं टकराएगा। आपने देखा होगा कि हर साल जब भी जाड़ा आता है, कोहरा पड़ता है, तो अक्सर आप सुनते होंगे कि वो वैन टकरा, इसमें इतनी शिक्षिका घायल हुई, इतनी कैजुअलिटी हो गई, अब इसमें ज्यादा होगी। तो कम से कम इनको इस चीज सोचना चाहिए कि ये जो अव्यवहारिक आदेश है इसको वापस लेना चाहिए। और आपने किया क्या है? आपने हम शिक्षकों के एक तो बंद कर दिया कि आप बोलो ना कुछ। दूसरे, हम लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, समायोजन आपको करना था, आपने नहीं किया अभी तक। पदोन्नति करनी है, इतने वर्ष हो गया, 10 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक आप पदोन्नति किसी टीचर का आप प्रमोशन नहीं कर पाए हो। आपको चयन वेतनमान प्रोन्नति पत्रावलियां पड़ी है, दबी है, कोई हाथ कुर्सी हाल नहीं है, जा जाके एक काम कराना पड़ता है ब्लॉकों में। जब सब काम पेंडिंग है और आप इस तरह का फरमान जारी करोगे तो काम कैसे होंगे? कैसे व्यक्ति काम करेगा? आप हमको हमारे हर काम 1 दिन 2 दिन के अंदर आप वादा करो कि 2 दिन के अंदर आपके सारे काम करा दिए जाए, आप जारी करो फरमान। फिर दूसरी चीज देखनी ये है कि सबसे पहली भी अगर आपको जारी करना है, आपने दे दिया है, आपको अटेंडेंस लेने, वो लॉकिंग सिस्टम खत्म कर दो। आप टीचर कभी 1 महीने 2 महीने में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लेट होता, कुछ कारण है, रास्ते के कारण है, घर का कारण है, भाई टीचर क्या चुराता है? जो समय तो चुराता है ना, तो पुलिस वालों की तरह चौराहे पटक पटक के डंडा पटक की वसूली करता है, ना बाबुओं की तरह, ना और अधिकारी जैसे वसूली होती है हर विभाग में। टीचर केवल वो जगह समय की चुराता नहीं, उससे चोरी हो जाती है, जाने अनजाने में हो जाती है। ऐसे जो सिस्टम आते हैं चोरी उससे हो जाती है। वो चोरी नहीं करता, वो ईमानदारी से अपना काम करता है। मैं भी जब होता है, मैं समय से स्कूल आता हूँ, समय से आता हूँ। कभी कभी दिक्कतें हो, कहीं डाला चल रहा, कहीं वो चल रहा, कहीं पटरी बंद हो गई, कहीं पानी भर गया, कहीं कोई दिक्कत, कहीं जाम हो गया, इन पर से टीचर कैसे जाएगा? कि वो बात अलग है कि अगर 2-2 3-3 4-4 5-5 किलोमीटर, और आपके पास इतना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि हर टीचर का शहर के पास नजदीक में 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पे आप उनका अपॉइंटमेंट कर दो। ये भी आप नहीं कर सकते हो क्योंकि पास इतना स्कूल आपके रोड पे है ही नहीं। जब रोड पे आप स्कूल करोगे तो ग्रामीण परिवेश को कौन पढ़ाने जाएगा? तो ये बहुत सारी चीजें, इनमें तो ये चीज लागू तो की ही नहीं जा सकती है। कम से कम इसके सारे हम लोग बुला लें, जो बड़े अधिकारी बुला ले और डिस्कस कर ले। इतने सारे एग्जाम्पल हम बता देंगे कि उनको समझ नहीं आएगी वाकई ये भी ऐसा होता है इसमें बेसिक में। तो कम से कम इनको इस आदेश के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा व्यवहारिक आदेश लावे। अब जैसे एमडीएम का है, हम इसमें भी एमडीएम का डाटा फीड करें, हम एक रजिस्टर उसमें भी चढ़ावें, हम जो है इनकी कॉल आती है उसमें भी एमडीएम, मतलब एक एक चीज को 3-3 2-2 3-3 4-4 जगह अटेंडेंस हम वहां भी लिख के दे, अटेंडेंस हम इसमें भी सेल्फी खींच के भेजे। भाई क्या करना चाहते हो? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है इसमें 2-2 3-3 4-4 में अटेंडेंस होती है? तो कम से विश्वास करो, हम शिक्षकों पे विश्वास करो, हमें थोड़ा सा ऐसी स्थितियां लाओ कि आपस एक दूसरे को समझे। जब आप एक दूसरे को समझेंगे, हमारे अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी के शिक्षकों को समझेंगे, उनके मनोभाव उनकी मनोदशाओं को समझेंगे, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और इस तरह के आदेश ला देने से, इस तरह के आदेश करने से बवंडर बढ़ेगा। अभी आपको बताऊं, हमारे एक मित्र है, आज से करीब 20 साल पहले घटना बता रहे थे, 18-20 साल के, सचिवालय का आदेश था कि ठीक इतने बजे अंदर नहीं आए तो एंट्री नहीं होगी, बंद हो जाएंगे। एक साथी गए और वो अंदर घुस नहीं जा रहे दौड़ के, तब तक गेट बंद हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गेट उनकी डेथ हो गई। इसी लखनऊ सचिवालय में इतना बवाल हुआ, जितना उनका अटेंडेंस का फरमान था सब खत्म हो गया। तो क्या बेसिक विभाग चाहता है कि बेसिक विभाग में ऐसी परिस्थितियां बने, ऐसा बवाल बढ़े, पूरे प्रदेश में इससे धरने प्रदर्शन हो, उसके बाद इसको वापस लिया जाए? तो इसलिए ये अव्यवहारिक है, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज लाना चाहिए जिसमें सब सर्वसम्मत से माने। मिश्रा जी। विनय सर, हमारे साथ तारकेश्वर साई जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है और आप सबका स्वागत है।
सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। मजाक का पात्र बना दिया। कभी उसे बीएलओ बना दोगे, जनगणना करा दोगे, मतगणना करा दोगे, कभी उससे राशन बंटवा दोगे। मतलब जो भी हिंदुस्तान का काम कोई ना कर सके वो शिक्षक के सर पर डाल दिया जाएगा। शिक्षक अपने रोजगार को बचाने के लिए सब पर हामी भरता है। समाज में एक बड़ी मनस्थिति पैदा हो गई है। शिक्षक जैसे ही प्राथमिक, जूनियर या हाई स्कूल, इंटर का दिखाई देता है, समाज में प्रत्येक आदमी के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि ये घर बैठे फ्री का वेतन पा रहा है, इसे कुछ करना नहीं होता है, इसके खाते में एक मोटी रकम क्रेडिट हो जाती है, इसे कोई टेंशन नहीं है। कैसे ये दिमाग से निकालोगे? वो शिक्षक जो समाज का निर्माण करता है और उसके मानदेय वेतन पर अगर आपकी वक्र दृष्टि रहेगी, काम पर नहीं रहेगी, तो क्या इस समाज का निर्माण होगा? सबसे पहले इस नेगेटिविटी से शिक्षक को बाहर लाना होगा। जब हम शिक्षक की, अभी आप लिख रहे हो, कह रहे थे कि फेसबुक पर लिख दिया लाखों रुपया पाने वाले शिक्षक। अरे भाई, शिक्षक 7 बजे जाता है, जब अक्सर लोग घर पर आज बदले हुए माहौल में सोकर नहीं उठते हैं। उसे 7 बजे स्कूल पहुंचना है तो कम से कम 5 बजे उठेगा। और ऐसा नहीं हो सकता अकेला शिक्षक जाग जाए और घर से बाहर चला जाए। उसके लिए पूरा परिवार अव्यवस्थित होता है। परिवार के सब लोग जगेंगे, नाश्ता बनेगा, खाना बनेगा, तब वो जाएगा। ये सब बातें सिविल सोसाइटी को समझनी होंगी, वरना समाज बहुत पीछे चला जाएगा। साई जी कैसे देख रहे हैं इस ऑनलाइन प्रक्रिया को? तारकेश्वर साई जी। 10 मिनट बाद मैं बोलूंगा। 10 मिनट बाद थोड़ा घर पहुंच जाऊं, घर पहुंच जाए थोड़ा सा। चलिए, मैं विक्रम सिंह के पास पहुंचूंगा। विक्रम सिंह, ऑनलाइन प्रक्रिया को लेके आप कैसे देख रहे हैं? ऑनलाइन हस्ताक्षर की प्रक्रिया बड़े जोर शोर से है। देने के लिए कुछ नहीं, देने के लिए बाबा जी का घंटा, लेकिन कानून हर एक लागू होगा। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। बड़े भाई आदरणीय साई जी, आदरणीय विनय सिंह जी और आदरणीय मनोज राय सर, सभी को सादर नमस्कार। बहुत ही अव्यवहारिक और संवेदनहीनता का परिचय दिया गया है ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर। अभी पिछले साल से अनुदेशकों का ट्रांसफर प्रारंभ हुआ था। 30 जून तक इन्होंने कहा था, 30 जून 2023 की तक इन्होंने कहा था कि हम प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण को समाप्त कर लेंगे। आज लगभग 13 महीना हो जा रहा है। प्रथम चरण एन केन प्रकार इन्होंने पूरा किया, द्वितीय चरण अभी तक इनका पूरा नहीं हो पाया है। 1 जून को लिस्ट आनी थी, आज तक लिस्ट नहीं आई है। अभी तृतीय चरण बाकी है। मतलब 13 महीना में ये अनुदेशक, जो अनुदेशक नजदीक जाना चाह रहा है, आप ठीक है ऑनलाइन, पहले हमको सुविधा तो दो। 300 रुपया पहले सुविधा दो ना, सुविधा दो। आप हमारे आदेश का पालन, आप हमारे जो मांग है उसको पूरा करो, हम भी आपकी मांग को पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक उत्तर महिला जो अनुदेशक है ये लगातार ट्रांसफर की मांग कर रही है कि हमको हमारे ससुराल भेज दो, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे कोई निर्णय नहीं ले पाई है। अनुदेशकों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। अनुदेशकों को कोई सुविधा नहीं, सिर्फ 10 CL, कोई मेडिकल नहीं, कोई अवकाश नहीं, किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं। 10 CL के बाद 11वां दिन आप विद्यालय नहीं जाएंगे तो आपका अनुपस्थित चढ़ जाएगा। आप बताइए, जबकि हम सूचना देते हैं, सूचना देने के बाद भी अनुपस्थित चढ़ता है, जबकि अनुपस्थित का मतलब होता है कि बिना सूचना के गायब होना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, केवल तुगलकी फरमान, एसी कमरों में बैठकर केवल तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं। कर्मचारियों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों, सहायक अध्यापकों की पीड़ा से किसी को कोई मतलब नहीं है। केवल अपना, अभी कल हम लोगों ने प्रदेश कारखानी और जिला कारखानी की बैठक ऑनलाइन बुलाई है
और उस बैठक में हम लोग अपना विचार विमर्श करेंगे कि आगे हमें क्या निर्णय लेना है। और जैसा बड़े भाई लोगों का आदेश होगा, हमारे विनय सिंह जी जुड़े हैं, आदरणीय मनोज राय जी जुड़े हैं, साई जी जुड़े हैं, जैसा